Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. विमान यात्रा करते हुए हादसा हो जाए तो इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नियम कानून बने हुए हैं। विमान यात्रा केवल एक देश तक सीमित नहीं रहती, कई देशों के आसमान से होकर गुजरती है, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय नियमों की जरूरत पड़ी। 1999 में मॉन्ट्रियल कन्वेंशन में 130 देशों में विमान हादसे की स्थिति में मुआवजे को लेकर सहमति बनी। 2009 में भारत ने साइन किए थे। डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए डीजीसीए ने नियम बनाए हुए हैं। डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए करीब 20 लाख के मुआवजे का नियम है। अहमदाबाद में एयर इंडिया की जो फ्लाइट क्रैश हुई वो इंटरनेशनल फ्लाइट थी, जिसमें कई देशों के नागरिक लंदन जा रहे थे। इस केस में इंटरनेशनल फ्लाइट क्रैश के नियम लागू होंगे। मॉन्ट्रियल कन्वेंशन में बने नियमों के मुताबिक विमान यात्रा के दौरान मौत होने पर करीब 1.5 करोड़ एयरलाइन कंपनी को देना होगा। मुआवजे की रकम फिक्स नहीं होगी, फिक्स होता है ASDR जो इस समय 1,13,100 SDR फिक्स है। SDR ग्लोबल करेंसी कन्वर्टर है जिससे अलग अलग देशों के लिए रकम तय होती है। एक SDR 1.41 US$ बराबर होता है। इस कैलकुलेशन से भारत में 1,13,00,000 SDR का मुआवजा करीब 1.5 करोड़ बनता है। घायल होने पर भी इतनी ही रकम मिलेगी। अगर ये साबित हुआ कि एयर एक्सीडेंट एयरलाइन की गलती या स्टाफ की गलती से हुआ तो मुआवजे की रकम और बढ़ सकती है। एयर इंडिया की मालिक कंपनी टाटा ने सभी मृतकों के परिवारों के लिए 1-1 करोड़ के मुआवजे का ऐलान किया है। जो जख्मी हुए उनके इलाज का भी खर्च उठाएगी टाटा। फ्लाइट टिकट खरीदते समय ही ऑटोमेटिकली ट्रैवल इंश्योरेंस हो जाता है। ट्रैवल इंश्योरेंस का पैसा टिकट प्राइस में शामिल होता है। डेथ केस में 25 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक, डिसेबिलिटी केस में 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक मुआवजे का सिस्टम होता है। जिन यात्रियों ने लाइफ इंश्योरेंस या ट्रैवल इंश्योरेंस कराया हुआ होगा उसके भी पैसे परिवार को मिलेंगे। टर्म इंश्योरेंस प्लान कराया था तो वहां से भी मुआवजा मिलेगा। कई बैंक के डेबिट क्रेडिट कार्ड भी ट्रैवल इंश्योरेंस की सुविधा देते हैं। अक्सर शर्त ये होती है कि उसी कार्ड से बुकिंग पेमेंट की गई हो। मिंट की रिपोर्ट के मुताबिक स्टैंडर्ड चार्टर्ड, HDFC, रेगोलिया क्रेडिट कार्ड 1 करोड़ का एयर एक्सीडेंट डेथ कवर देते हैं। इंश्योरेंस के मामले में इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फ्लाइट के नियम अलग अलग होते हैं। अगर कंपनी में काम कर रहे हैं तो ग्रुप इंश्योरेंस का भी पैसा मिलता है। अगर कंपनी के काम से ट्रैवल करते समय हादसा हुआ तो कंपनी अलग से मुआवजा दे सकती है। अगर सरकार ने भी विमान हादसे के बाद मुआवजे का ऐलान किया तो हादसे के शिकार, जीवित या हादसे में मृतक के परिवार को ये रकम मिलती है। एयरलाइन कंपनी को तो सभी यात्रियों को बराबर मुआवजा देना होता है। बाकी इस पर निर्भर करता है कि किसने कितने का ट्रैवल, ग्रुप इंश्योरेंस या टर्म प्लान कराया हुआ है। फ्लाइट के दौरान मृत्यु होने पर मुआवजा देने के अलग अलग नियम हैं। एक्सीडेंट होने पर या परमानेंट या पार्शियल डिसेबिलिटी के लिए भी अलग अलग नियम होते हैं। टर्म प्लान की कई पॉलिसीज में नॉर्मल डेथ से लगभग डबल मुआवजा एक्सीडेंटल डेथ में मिलता है। मॉन्ट्रियल कन्वेंशन में डेथ, एक्सीडेंटल लगेज डैमेज के लिए मुआवजे के नियम बने हुए हैं। अगर विमान यात्रा में नेचुरल डेथ भी हुई तब भी मुआवजा मिलता है। ओवर एंड अबव अगर हादसे के बाद परिवार चाहे तो ज्यादा मुआवजे की मांग के लिए कोर्ट में भी अपील कर सकता है। मुआवजा पाने के लिए कुछ प्रोटोकॉल बने हैं। पहले तो क्लेम करने वालों को ये साबित करना होगा कि वो परिवार, रिश्तेदार और नॉमिनी है या डिपेंडेंट है। परिवार में हर कोई जाकर क्लेम नहीं मांग सकता। साबित करना होगा कि वो नॉमिनी है या वही क्लेम करने का हकदार परिवार का सदस्य है। क्लेम के लिए डेथ सर्टिफिकेट, हादसे की FIR टिकट, बोर्डिंग पास, मेडिकल सर्टिफिकेट, पॉलिसी क्लेम, KYC जैसे डॉक्यूमेंट लगाने होंगे। रुपया पैसा के इस एपिसोड पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं।